अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज हम एक बहुत कड़वा लेकिन ज़रूरी सवाल पूछने जा रहे हैं। क्या तेजस फाइटर प्रोग्राम वाकई ही इंडियन एयर फोर्स की जंगी ताकत में कोई बड़ा इजाफा कर सका, या फिर ये सिर्फ इंडियन टैक्स पेयर्स के अरबों रुपए ज़ाया करने का एक लंबा और महंगा तजर्बा बनकर रह गया। तकरीबन 3 दहाइयाँ गुजर गईं, अरबों डॉलर खर्च हो गए, लेकिन आज भी इंडियन एयर फोर्स को ना वो तादाद मिली, ना वो सलाहियत जिसका वादा किया गया था। इंजन बाहर से, रडार बाहर से, अहम सिस्टम्स बाहर से, तो फिर ये किस तरह एक गेम चेंजर बन सकता है? जब दुनिया 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर की तरफ जा चुकी है, भारत आज भी एक 4th जनरेशन लाइट फाइटर को कामयाबी करार देकर खुद को तसल्ली दे रहा है। आज की वीडियो में हम अदाद-ओ-शुमार, तखीर, टेक्नोलॉजी के खिलाफ और ज़मीनी हकीकत की बुनियाद पर देखेंगे कि क्यों बहुत से दफाई माहिरीन मानते हैं कि तेजस प्रोग्राम ने फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया और अब वक्त है कि फोकस बदला जाए। तेजस का मकसद था कि भारत एक जदीद, सस्ता और मौसर मुकामी फ़ाइटर बनाए जो पुराने मिग-21 की जगह ले सके, लेकिन हकीकत ये है कि इस प्रोग्राम को मुकम्मल होने में 30 साल से ज़्यादा लग गए। आज भी इंजन मुकम्मल तौर पर मुकामी नहीं, रडार, एवियोनिक्स और कई अहम सिस्टम्स दरामदशुदा हैं। पेलोड, रेंज और इंजन पावर महदूद है, और सबसे अहम, ये स्टेल्थ फाइटर नहीं। इतनी लंबी तखीर और इतने ज़्यादा खर्च के बाद भी जो तैयारा मिला, वो भी टेक्नोलॉजी के लिहाज से पहले ही पीछे था। ये सवाल बहुत अहम है, क्या इतने पैसे और इतना वक्त लगाकर एक ऐसा तैयारा बनाना जो पहले ही पुराना कंसेप्ट हो चुका हो, क्या वाकई एक स्ट्रेटजी कामयाबी कहला सकता है? आज भारत जिस खित्ते में खड़ा है, वहाँ चीन के पास J-20 स्टेल्थ फाइटर पहले ही ऑपरेशनल है। जदीद जंग का फोकस स्टेल्थ, सेंसर फ्यूजन, नेटवर्क वारफेयर और BVR कॉम्बैट पर है। मुस्तकबिल की जंगें सिर्फ डार्क फाइट से नहीं, बल्कि डेटा और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर से जीती जाएंगी। ऐसे माहौल में एक 4th जनरेशन लाइट फाइटर चाहे जितना भी अपग्रेड कर लिया जाए, वो 5th जनरेशन की सलाहियतों का मुतबादल नहीं बन सकता। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप पुरानी गाड़ी में नया इंजन डाल दें, क्या वो जदीद इलेक्ट्रिक कार बन जाएगी? यहाँ सबसे हसास सवाल आता है कि क्या तेजस पर होने वाला खर्च वाकई ही जस्टिफाइड था? दहाइयों की डेवलपमेंट, बार बार डेडलाइन मिस होना, बार बार डिज़ाइन और वर्जन बदलना, MK1, MK1A, MK2, और फिर भी कोई वाज़ेह एंड गेम नहीं। ये सब टैक्स पेयर्स के पैसे से हुआ। अगर यही वसाइल और यही तवज्जो इंजन टेक्नोलॉजी पर, स्टेल्थ मटीरियल्स पर, सेंसर और सॉफ्टवेयर वारफेयर पर और 5th जनरेशन प्रोग्राम पर शुरू से लगाई जाती, तो शायद आज भारत की पोजीशन कुछ और होती। लेकिन हकीकत ये है कि फोकस बिखरा है, और नतीजा ये निकला कि ना तेजस आलमी मियार का फाइटर बन सका और ना ही 5th जनरेशन प्रोग्राम रफ्तार पकड़ सका। दोस्तों, सच बोलें तो तेजस को इंडियन एयर फोर्स ने मजबूरी में शामिल किया, किसी इनकलाबी सलाहियत की वजह से नहीं। हाँ, ये कुछ हद तक मिग-21 की जगह ले सकता है, ट्रेनिंग और सेकेंडरी रोल्स में इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ये ना स्टेल्थ है, ना ही रेंज में ताकत का तवाज़न बदल सकता है, और ना ही किसी बड़ी जंग में गेम चेंजर साबित हो सकता है। यानी इतने साल और इतना पैसा लगाने के बाद भी IAF को जो मिला वो सिर्फ एक स्टॉप गैप सलूशन था, मुस्तकबिल की रीढ़ की हड्डी नहीं। अगर भारत वाकई ही बड़ी ताकत बनना चाहता है, तो इसे 4th जनरेशन की सोच से बाहर निकलना होगा। पूरा फोकस 5th जनरेशन M का प्रोग्राम पर लगाना होगा। सबसे पहले इंजन और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में सीरियस सरमायाकारी करना होगी, और कंप्रोमाइज सॉल्यूशंस छोड़कर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी अपनाना होगी। तो नाजरीन, हकीकत साफ है, तेजस एक महंगा और सुस्त प्रोग्राम साबित हुआ। इसने इंडियन एयर फोर्स की जंगी ताकत में कोई फैसला कुन तब्दीली नहीं लाई, और बड़ी हद तक ये टैक्स पेयर्स के पैसे का ज़िया ही महसूस होता है। अब वक्त आ गया है कि भारत माजी के प्रोजेक्ट्स को कामयाबी का लेबल लगाकर खुद को तसल्ली देना छोड़ दे और पूरी संजीदगी के साथ 5th जनरेशन के मुस्तकबिल पर फोकस करे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।